इस प्रोग्राम को देखने वाले सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 5 ईयर रेजिडेंसी परमिट ऑफ शेंगन कंट्री विद स्पाउस। जो मेरा लास्ट प्रोग्राम था इन्वेस्टर वीजा EB5 वीजा ऑफ US, जिसको हम ग्रीन कार्ड कहते हैं विद फैमिली। तो उस प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, जो आज मैं करने जा रहा हूँ। क्योंकि शेंगन के अंदर 26 कंट्री हैं। इन जितनी भी 26 कंट्री हैं, इन कंट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम है, जो सबसे चीपेस्ट वे है और सबसे इजीएस्ट वे है, वो है लाटविया में, जो मैं इस प्रोग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा। ये जो प्रोग्राम है, जो EB5 इन्वेस्टर वीजा है USA का, उसी के पैरेलल का प्रोग्राम है। और US में वहां पर इन्वेस्टर ने $500,000, जिसको हम $5 लाख है, $3.5 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और ये जो लाटविया में है उसी पैरेलल का प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको 50,000 यूरो में वो ही आप दे सकते हैं बेनिफिट। 50,000 यूरो इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको आपके बच्चों के साथ आपको रेजिडेंसी मिल सकती है पूरे शेंगन की। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, क्योंकि हमारी कंपनी ने, हमारी R&D सेक्शन है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन है, उसने पूरी रिसर्च की, पूरी स्टडी की शेंगन के सारे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को, और उसमें से सबसे बढ़िया प्रोग्राम है लाटविया का। इस प्रोग्राम के थ्रू क्या है कि आपने वहां पर 50,000 यूरो के वहां की जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, जो कि वहां की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हो, उसके शेयर परचेज करने हैं। तो USA में क्या था कि आपको $500,000, जिसको हम $5 लाख कहते हैं, उसके शेयर परचेज करने पड़ते थे। यहाँ सिर्फ 50,000 के हैं, और आपको कंप्लीट फैमिली के साथ पूरे शेंगन की रेजिडेंसी मिल सकती है। और इसमें ये भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप उस कंट्री में स्टे करें। आप अगर कहीं पे अच्छी जॉब कर रहे हैं, जिसमें आपको लाख या 1.5 लाख रुपए की सैलरी है पर मंथ की, चाहे आप इंडिया में है चाहे किसी और कंट्री में भी हैं, तो आप ये बेनिफिट ले सकते हैं और अपने परिवार के साथ रेजिडेंसी ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर रहने की भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। और साथ में उन लोगों के लिए भी है जो रिटायरी हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में भी कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ना ही इस प्रोग्राम के थ्रू आपकी कोई आइलेट्स की रिक्वायरमेंट है, ना ही कोई एज क्राइटेरिया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है अगर आपने ये शेंगन की जो लाटविया की 5 ईयर रेजिडेंसी लेनी है। तो कंडीशन यही है कि आपके पास 50,000 यूरो इन्वेस्टमेंट करने के लिए होने चाहिए। ये जो 50,000 यूरो के आपने शेयर परचेज करने हैं, ये 50,000 यूरो 5 साल के लिए ब्लॉक हो जाएंगे, और आप इन 50,000 यूरो को वापस भी ले सकते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 साल की रेजिडेंसी विद फैमिली मिल जाएगी, और आप जहां पर जॉब कर रहे हैं इंडिया में या किसी और कंट्री में, चाहे UAE में बैठे हैं, उसको भी मेंटेन कर सकते हैं। जहां आप कोई अच्छा बिजनेस कर रहे हैं किसी भी कंट्री में, उसको भी मेंटेन कर सकते हैं, और आपको साथ में रेजिडेंसी मिल जाएगी। आप अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं वहां पर, उनको एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है। अपनी वाइफ को वहां पर छोड़ सकते हैं। आपकी वाइफ भी अगर फर्दर पढ़ना चाहती है यूनिवर्सिटीज में, वहां पर उनको भी डोमेस्टिक फीस एप्लीकेबिलिटी बनेगी। तो साथ में आपकी वाइफ को भी राइट है, वहां पे बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती है, और साथ में अगर जॉब करनी है जॉब भी कर सकती है। ये बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो ये जो प्रोग्राम है हमने किन क्लाइंट्स के लिए डिजाइन किया उसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि डिफरेंशिएट क्या है, रेजिडेंसी, टेम्परेरी रेजिडेंसी क्या है, PR क्या है, तो सिटीजनशिप क्या है। सबसे पहले जो टेम्परेरी रेजिडेंसी होती है, दैट इज द कंडीशनल, जिसको हम कंडीशनल ग्रीन कार्ड भी कह सकते हैं, कंडीशनल PR भी कह सकते हैं। पहले वो इनिशियल कुछ टाइम के लिए दे देते हैं, 5 साल के लिए, विद सम कंडीशंस। कंडीशंस क्या हो सकती है? इन्वेस्टमेंट के थ्रू अगर टेम्परेरी रेजिडेंसी लेते हैं या आप कंडीशनल ग्रीन कार्ड लेते हैं USA का, कंडीशन यही है कि अगर आपने हमें जो प्रपोजल दी थी उसको आपने प्रॉपर इंप्लीमेंट कर दिया है, जितनी इन्वेस्टमेंट बताई थी आपने उस कंट्री में कर दी है, उतनी जॉब क्रिएट कर दी है या नहीं की, वो कंडीशन फिर वो रिमूव कर देते हैं अगर आप उतनी इन्वेस्टमेंट या उतनी जॉब क्रिएट कर देते हैं। तो कंडीशनल, जिसको हम ब्रिजिंग वीजा भी कह सकते हैं कुछ कंट्री में, कंडीशन रिमूव होने के बाद आपको फिर PR मिलती है, परमानेंट रेजिडेंसी, जिसको हम इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, जिसको हम ग्रीन कार्ड भी कह सकते हैं कुछ कंट्री में। तो परमानेंट में क्या है कि परमानेंट के बाद आपको फिर आगे नई कंडीशन लग जाती है कि आपने सिटीजनशिप लेनी है, तो आपको इस कंट्री में इतने साल कंटिन्यू स्टे करनी पड़ेगी, तब आपको सिटीजनशिप, जिसको हम पासपोर्ट कहते हैं, जिसको हम नेचुरलाइजेशन भी कहते हैं, तो तब जाकर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है पासपोर्ट की। तो शेंगन कंट्री में अगर आपने रेजिडेंसी, तो मैंने सारा डिफरेंशिएट तो बता दिया, टेम्परेरी क्या है, PR क्या है, सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन क्या है। तो अभी मैं बताऊंगा कि शेंगन कंट्री में अगर आपने रेजिडेंसी लेनी है क्या क्या वे है। सबसे पहले एज ए इन्वेस्टर जैसे लेनी है, तो आपको सबसे पहले अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कंपनी फ्लोट करनी पड़ती थी। कंपनी फ्लोट करने के बाद आपको वहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी, कोई जॉब क्रिएट करनी पड़ती थी, फिर टैक्स की लायबिलिटी है। ये तो ओल्ड सिस्टम है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम भी है, लेकिन इसमें जो वीजा सक्सेसफुल रेट है किसी भी शेंगन कंट्री का वेरी निग्लिजिबल,
लोग कंपनियां फ्लोटिंग करी जा रहे हैं, इस बेस के ऊपर अपनी रेजिडेंसीज डालते हैं, लेकिन इसमें वीजा के चांसेस बड़े नेग्लिजिबल होते हैं। एक तो ये वे था। दूसरा, लोग जाके शेंगन कंट्री में मैरिज करवा लेते हैं, उस वे के ऊपर था। या शेंगन कंट्री से वर्क परमिट के पेपर मंगवा कर, जैसे इटली के निकलते हैं या पोलैंड के निकलते हैं, या जहां वहां जाकर वीजा चेंज कराते हैं, एक ये वे था। और फोर्थ वन वे था कि कुछ शेंगन कंट्री ने ये ऑप्शंस दे दिए कि अगर आप उन कंट्रीज में 2.5 लाख यूरो से लेकर 3 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी में, चाहे वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देते हैं 5 साल के लिए, तो आपको टेम्पररी रेजिडेंसी मिल सकती है। वो भी टेम्पररी मिलेगी, परमानेंट नहीं मिलेगी। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक के अगर यूरो लगाते हैं, चाहे प्रॉपर्टी में, चाहे गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवाते हैं, डिपेंड है कौन सी कंट्री की क्या क्या इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये सारे के सारे ऑप्शन, जो लाटविया का जो ऑप्शन है, इसमें सबसे पहले क्या है कि आपको सिर्फ 50,000 यूरो ही डिपॉजिट करने हैं, वो भी 5 साल के लिए। 5 साल के बाद वापस मिल जाएंगे, और टैक्स की भी कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर बाकी में आप रेजिडेंसी लेते हैं कि आपकी टैक्स की भी लायबिलिटी, अगर आप वहां पे कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या जॉब करते हैं या वहां पर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो भी देना पड़ेगा। लेकिन इस प्रोग्राम के थ्रू आपको 50,000 यूरो डिपॉजिट करवाते हो, जिस शेयर परचेज करते हो वहां की एग्जिस्टिंग कंपनी के, तो आपको वहां पर 5 साल की रेजिडेंसी विद फैमिली, जिसके अंदर कोई एज की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आइलेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपके पास 50,000 यूरो इन्वेस्टमेंट करने के लिए होने चाहिए। और वो मिलने के बाद आपको पूरे शेंगन कंट्री को एक्सेस कर सकते हैं, और इसके अलावा वहां पर आप जॉब करनी है, जॉब कर सकते हैं। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑलरेडी कहीं पे चल रहा है, तो आप उसको भी कैरी ऑन और कंटिन्यू रह सकते हैं। तो ये प्रोग्राम है, मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जैसे कोई रिटायरीज हैं, या कोई बिग बिजनेसमैन है जो चाहते हैं कि हमें कोई पीसफुल कंट्री की रेजिडेंसीज मिल जाए, जहां वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं जो रियली कुछ ना कुछ किसी कंट्री में जाकर करना चाहते हैं, या वो लोग जो हाईली सैलरीड पेड पीपल्स हैं, वो अपनी जॉब भी सिक्योर करना चाहते हैं कि हम अपनी जॉब भी ना छोड़ें, यहाँ की रेजिडेंसी भी ले लें। तो और इसके अलावा जो कोई पॉलिटिशियंस हो या ब्यूरोक्रेट्स हों, उनके लिए भी ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। चाहे कोई इंजीनियर है, किसी भी कैटेगरी में, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड हैं, आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और इस प्रोग्राम में मैं ये भी शेयर करूंगा, इसी टाइप का प्रोग्राम इसी कंट्री में आज से 5 साल पहले था। उसमें क्या था, सिर्फ आपने 75,000 यूरो की डायरेक्टली प्रॉपर्टी परचेज करनी थी। अगर आप 75,000 यूरो की प्रॉपर्टी परचेज कर लेते लाटविया में, तो वो उस टाइम भी यही रेजिडेंसी परमिट देते थे। लेकिन ड्यू टू बाकी जितनी यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने रिएक्शन किया कि ये लाटविया है, सबसे ज्यादा लोगों को इन्वाइट करती है यहाँ पे इस प्रोग्राम के थ्रू, ये सबसे चीपेस्ट है, इसको क्लोज किया जाए। तो उनको इमीडिएटली स्कीम डिसकंटिन्यू करनी पड़ी। उनमें भी बहुत लोगों ने इनकैशमेंट किया। तो आज की डेट में ये भी लाटविया का जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, दिस इज ए रियली वेरी गुड। और हमारी कंपनी में क्या स्पेशलाइजेशन है कि हम वहां की जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनके साथ क्लोजली वर्क करते हैं। तो हम बहुत सारे प्रिकॉशंस लेते हैं बिफोर पुटिंग द इन्वेस्टमेंट देयर। तो वो क्या क्या है कि आपका जो पेमेंट है वो प्रॉपर सिस्टम से वहां जाए, वो एसपीओ अकाउंट के थ्रू वहां जाए। जब आपको रेजिडेंसी मिले उसके बाद यू कैन रिलीज द पेमेंट टू द रिस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। और साथ में आपकी अकोमोडेशन की हेल्प करते हैं। अकोमोडेशन के बाद आपको हर साल उस कंट्री में एंट्री की रिक्वायरमेंट है, आपको जाने की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई कंटिन्यू स्टे नहीं चाहिए उस कंट्री में, लेकिन हर साल आपको एक विजिट जरूर है वहां पे, जिसको हम री रजिस्ट्रेशन कहते हैं। वहां पर इमिग्रेशन पर जाकर आपको री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और इसके अलावा आपको वहां पे एक अकोमोडेशन प्रूफ बहुत जरूरी है कि आपने रहना कहाँ है, तो उसका भी हम सारे का सारा अरेंजमेंट करवा के देते हैं। वहां पर हम सारे का सारा आपका, अगर आपने कोई घूमना है, टूरिज्म के लिए बच्चों को स्कूल में डालना, उसमें सारी की सारी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। मैं लाटविया के कोई फैक्ट एंड फिगर के बारे में बताऊंगा। लाटविया की जो कैपिटल है वो रीगा है। इसको हम ईस्टर्न यूरोप भी कहते हैं। ईस्टर्न यूरोप के अंदर 3 कंट्रीज हैं, उनके अंदर है लिथुआनिया है, एस्टोनिया है और लाटविया, इसको हम बाल्टिक सी भी कहते हैं। तो इसमें जो इनकी जो ऑफिशियल करेंसी है वो यूरो है। यहाँ का जो रिलीजन है वो क्रिश्चियन लोग जहाँ पर रहते हैं। और इसके साथ 4 बॉर्डर लगते हैं, रशिया लगता है, बेलारूस लगता है और एस्टोनिया और लिथुआनिया लगता है। जो इसका एरिया है वो लगभग 34,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 20 लाख की यहाँ की पॉपुलेशन है। जो लाटविया है वो WHO का मेंबर है, नाटो का मेंबर है और यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। और लाटविया जो USSR के टाइम जो लाटविया जो कंट्री थी, ये रशिया की ट्रेडिंग हब होती थी। लाटविया का जो पासपोर्ट है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट, जो वर्ल्ड के 11वें नंबर पे स्टैंड करता है, जो कि शेंगन की स्टेट है। और साथ में लाटविया का जो कोस्टल एरिया वो 500 किलोमीटर का कोस्टल एरिया, वहां पर बहुत ब्यूटीफुल बीचेस बने हुए हैं। जो लाटविया कंट्री है 50% से ज्यादा वहां पर फॉरेस्ट है और ग्रीनरी से कवर्ड है। और लाटविया को वर्ल्ड का वाईफाई पैराडाइज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो इंटरनेट है दैट इज द
फास्टेस्ट इंटरनेट है, जो सबसे तेज चलता है लाटविया के अंदर। लाटविया के और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। इंडियन एम्बेसी भी लाटविया के अंदर है और साथ में लगभग हमारे 5000 से ज़्यादा वहाँ पे स्टूडेंट हैं और इंडियन हैं जो कि लाटविया में रह रहे हैं, और 300 से ज़्यादा इंडियन वहाँ पे ऑलरेडी सेटल्ड हैं। तो फिर मैं बताऊँ, अगर आपने शेंगन कंट्री की रेजिडेंसी लेनी है जो सबसे कन्वीनियंट है, सबसे चीपेस्ट है अंडर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के थ्रू, तो वो लाटविया है। और अगर आप किसी भी कंट्री के सिटीजन हैं तो कहीं पर भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ पे अच्छी जॉब कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को किसी पीसफुल कंट्री की रेजिडेंसी दिलवाना चाहते हैं, अगर आपके पास 50,000 इन्वेस्टमेंट करने के लिए है तो हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं लाटविया में। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट भी होगी वो भी इट विल बी सिक्योर अगर आप हमारी कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो भी आप अपने 5 साल के बाद विड्रॉ करवा सकते हैं। तो आपको डायरेक्टली 5 साल की रेजिडेंसी परमिट मिलेंगे। रेजिडेंसी परमिट के बाद आप उस कंट्री में रह सकते हैं, पूरी की पूरी शेंगन कंट्री एक्सेस कर सकते हैं। आपके बच्चों का एजुकेशन, आपका मेडिकल और आपको काफी सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट मिल सकते हैं उन कंट्रीज में। इवन आपको वहां पर रहने की कोई कंडीशन नहीं है, कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई एज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी कंडीशन सिर्फ यही है कि आपके पास 50,000 यूरो इन्वेस्टमेंट के लिए होने चाहिए, तो आप शेंगन कंट्री की डायरेक्टली रेजिडेंसी परमिट ले सकते हैं। अगर आपको लाटविया से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम लाटविया में वहाँ की बहुत सारी लॉ फॉर्म्स हैं या इन्वेस्टमेंट एजेंसीज हैं, जहाँ वहाँ की लाटविया चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उनके साथ क्लोजली वर्क करते हैं। तो अगर आपने लाटविया में या शेंगन कंट्री में रेजिडेंसी लेनी है तो आप इमीडिएटली इसका इनकैशमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसको भी आने वाले टाइम में यूरोपियन यूनियन इसके ऊपर भी ऑब्जेक्ट करेगी। तो लास्टली यही है कि अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जितने भी हमारे वर्ल्ड वाइड ऑफिस है वहां पर संपर्क करके लाटविया की 5 ईयर रेजिडेंसी की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो लास्टली यही है कि अगर आपको जो हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू।